शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, इस वक्त जो है हर तरफ सियासी कायदीन जो है वो बाहर निकले हुए हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। और इस सिलसिले में इस वक्त नून लीग जो है वो लाहौर के अंदर जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है भरपूर अंदाज से जारी सारी रखी हुई है। गो के नून लीग को लाहौर में डेंट डालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो हल्का NA 127 से खुद खड़े हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपनी बहन आसफा भट्टो को भी शामिल किया है। लाहौर में वो अपने हल्के के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर भी जलसे कर रहे हैं। इसके अलावा अपने हल्के के अंदर जो पीपल्स पार्टी के दफातर खुल रहे हैं उसका इफ्तिताह आसफा भट्टो से करवाया जा रहा है। यानी कि अगले इलेक्शन के लिए शायद गालबन आसफा को भी साथ साथ जो उनकी ट्रेनिंग जारी और लॉन्च किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है। क्रीज पर बाप बेटी जो है वो भरपूर इस वक्त अपनी इनिंग्स जो है वो खेल रहे हैं। हल्का NA 130 ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। और इसके अलावा ये हल्के की पहले जो पहचान थी वो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। मियां नवाज शरीफ जो है 2013 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो गालबन इलेक्शन हुए उसमें ये वज़ीर आज़म बने और इसी हल्के से जीत कर उन्होंने वज़ारत उज़्मा की जो मनसब है वह संभाला था। फिर जब वो यहाँ से पनामा की वजह से ओहदे से हटाए गए तो उसके बाद कुलसूम नवाज साहिबा जो है इसी हल्के से इलेक्शन जीती। लेकिन दोनों मरतबा जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है इनका भरपूर मुकाबला किया और दोनों मरतबा ही बहुत कम मार्जिन से जो है वो हारी। गो कि उस इन दोनों मरतबा जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो शायद थोड़ा सा यह मामला था कि वो ना जीत सकी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में भी वो यहाँ से किसी बड़े मार्जिन से ना जीत सकी, बल्कि उन्हें शिकस्त हुई और उसके बाद उस मरतबा भी जो है काफ़ी कम मार्जिन रहा। अब सूरत हाल यहाँ ज़रा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 9 मई के वाक़यात में इस वक्त जेल के अंदर बंद है और नवाज शरीफ अपनी बेटी के हमरा जो है इस हल्का NA 130 की जो क्रीज है इसके ऊपर अपनी बैटिंग जारी रखे हुए हैं। चौके छक्के बाकायदा लग रहे हैं। कल 3 घंटे से ज़ायद जो है मियां नवाज शरीफ ने अपने हल्के का दौरा किया और उस दौरे में जो है उन्होंने जगह जगह लोगों से खिताब भी किया, वो रुके भी और 3 घंटे तक जो है वो जारी रहा इनका दौरा। पहले आप वीडियो देखें कि वहाँ के हल्के के लोग जो हैं जब उनसे पूछा गया कि वो वोट किसको देंगे तो सुने वो क्या कहते हैं। वोट किसका है? वोट वोट किसका है भाईजान? वोट किसका है? वोट किसका है? वोट किसका है? भाई साहब वोट किसका है? वोट किसका है? वोट किसका? ओके, नवाज शरीफ को वोट करेंगे? नहीं। क्यों? आप करेंगे? नवाज शरीफ को वोट करेंगे? आप करेंगे? क्या चाचे हो? वोट किसको देंगे? हमारा नवाज शरीफ ही है। वोट किसको देंगे? शेर को। वोट किधर जी? वोट ओके। वीडियो आपने देखी, इसके अंदर मिले जुले रुझान है कि जो लोग हैं वो नवाज शरीफ को भी वोट देना चाहते हैं, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी वोट देंगे। असल में कल जो रैली थी इस रैली का मकसद था प्योरली नून लीग, यानी कि अब नून लीग के पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और वो भरपूर तरीके से खेल भी रही है। और कल दोनों बाप बेटी जिस वक्त मैदान में मौजूद थे तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर रुक कर लोगों से खिताब किया और ये भी बताया कि वो बहुत अरसे के बाद इस हल्के के अंदर आए। इस हल्के से ही वो वज़ीर आज़म भी बन चुके हुए हैं। जगह जगह इनका इस्तकबाली कैम्प था। बिलाल यासीन ने ये तमाम जो है इस हल्के के अंदर अरेंजमेंट्स की थी। इसके अलावा बिलाल यासीन खुद भी यहाँ से उनके कवरिंग कैंडिडेट थे।
ये हल्का जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हल्का, बिलालगंज तकरीबन हम कहें तो सेमी ओल्ड एरिया इसे हम कह सकते हैं कि अंदरून शहर तो ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर पुराने जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। अंदरून शहर को बिल्कुल ये मुत्सर इलाका है, बिलालगंज, दादा दरबार, इसके अलावा यहाँ पर सांदे का इलाका आता है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अंदरून शहर है और यहाँ पर जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर वो बाहर होती, पागल हो आप लोगों को बोली जा रहे हो, किचन में आके आप शुरू हो गई उसके साथ। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं इस वक्त गो कि वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन उनकी अगर कंपेन की जाए तो बज़ाहिर कल मुस्लिम लीग नून का तो हर तरफ ही हमें झंडा नजर आया, उनके बैनर्स नजर आए, लेकिन तहरीक इंसाफ या डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुंसलिक कोई भी झंडा या बैनर वहां पर नहीं लगा था। परसों उन्होंने जब हमसे मुलाकात की कोर्ट में तो उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया कि मैं जेल में हूं तो मैं किस तरह अपनी इलेक्शन कंपेन चलाऊं। ये तो मेरे दफातर में मेरा जो अपना दफ्तर है वहां पर भी जो है ये लोग छापे मार रहे हैं, मेरे मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अगर कोई हल्के के अंदर मेरा कोई सियासी दफ्तर खोलना चाहता है तो वो भी खोलने नहीं दिया जा रहा। गो कि ये जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनको अभी तक ये शिकवा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जो लतीफ़ खोसा हैं उनका भी अभी यही शिकवा है, उन्हें भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो पूरे लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है कि जो तहरीक इंसाफ से हमायत याफ्ता लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, उन्हें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं आई। लाहौर में जगह जगह पे जो है वो बैनर्स तो लगे हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन तहरीक इंसाफ के नहीं लगे। पीपल्स पार्टी के बैनर्स लगे हुए हैं, जमात इस्लामी के हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं, IPP के हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नहीं बैनर नजर आ रहा वो तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ का ये अभी तक क्लेम है कि उनके पास वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, वो हर हल्के से जीतेंगे। अब देखना यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं ये आया 8 तारीख को बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलात इनको रहेंगी। इन मुश्किलात के हवाले से हम फिर बात करेंगे अगले वीलॉग में। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए है। नवाज शरीफ साहब भी अपने हल्के का दौरा कर चुके हैं, मरीम नवाज साहिबा ने अभी करना है, उनका गालबन 25 तारीख को हल्के का दौरा है, और शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के का दौरा कर चुके हुए हैं। तो अब सूरत हाल ज़रा सी खुलती जा रही है, क्योंकि 2 हफ्ते रह चुके हैं इलेक्शन के अंदर। तो मजीद इस पर जो अपडेट होगी फिर आपको मजीद बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।